वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने अपने इस वेब पेज को डिजाइन किया फॉर अवर डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। अब हमने इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, अपने इसी वेब पेज को डिजाइन करना है फॉर अवर स्मॉल स्क्रीन साइजेस एंड फॉर अवर मोबाइल व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अब सबसे पहले अगर मैं इसको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर देखना चाहूँ, लाइक अब इस वक्त ये मेरे पास फुल स्क्रीन साइज है 1860 पिक्सल्स। हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस अप्लाई की हैं उनमें जो ब्रेक पॉइंट यूज किया है वो किया है मीडियम का, विच मीन्स कि मीडियम या मीडियम से अबव स्क्रीन के ऊपर हमारी वो वाली क्लासेस अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। मीन्स 768 पिक्सल से अबव या इससे अबव के ऊपर हमारे पास वो वाली क्लासेस अप्लाई हो रही है। अब आप यहाँ पर एक और चीज नोट करें कि ये जो नीचे वाली मेरी जो मैंने रो ऐड की थी जिसके अंदर मैंने जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज की थी, ये तो मुझे ठीक नजर आ रही है। अभी भी यहाँ पर क्या किया इसने, इक्वल गैप डिवाइड किया है बिटवीन ईच ऑफ माय कॉलम। लेकिन ये जो ऊपर जिसके अंदर मैंने मार्जिन यूज किया था ये एक्चुअली में इस वक्त खराब हो चुकी है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने वहां पर मार्जिन की जो क्लास यूज की थी, मार्जिन की क्लास क्या करती है, फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल्स को ऐड करती है, ठीक है। अब मैंने वहां पर ये तो बता दिया था कि मैंने मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर अपना मार्जिन अप्लाई करना है, लेकिन वो मार्जिन क्या है, वो फिक्स है, वो फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल्स है। जबकि जैसे जैसे मैं स्क्रीन के साइज को स्मॉल करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो मेरी जो एक्चुअली में स्पेस है वो तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन माय मार्जिन है वो क्या है, वो तो सेम है बिल्कुल। इस वजह से हो ये रहा है कि जब मेरी स्क्रीन का साइज इतना ये 768 लाइक जैसे मैं गया था इसके ऊपर, या जो अभी 945 आपके सामने खुला हुआ है इसके ऊपर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त रो के अंदर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है उसके पास कि वो क्या कर सके, सबको मार्जिन भी ऐड कर सके और उसके बाद उनको एक लाइन में भी लेके आ सके। इसलिए ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट रो के अंदर शिफ्ट हो गया, सॉरी नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो गया। इसको हैंडल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हेडर के देख लेते हैं। हेडर के लिए भी हमने क्या करना है, लाइक मैं ये कह सकता हूँ ऑन स्मॉल स्क्रीन, ये कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, विच इज फाइन। करना क्या है हमने, एक तो हमने यहाँ पर इनके दरमियान थोड़ा सा गैप ऐड करना है। ये आपको देखें बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए, वर्टिकली ये क्या हो गए, बिल्कुल साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनके दरमियान हमने थोड़ा सा गैप ऐड करना है। सेकेंडली हमने क्या करना चाहते हैं, हम ये जो हमारी सर्च फील्ड है इसको मैं थोड़ा सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। अभी ये कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में लेकर आता हूँ और इनके दरमियान थोड़ा सा गैप ऐड करता हूँ। अब ये काम मैं किस तरह से करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये हमारी बेसिकली हेडर की रो है, ठीक है। इस रो के अंदर सबसे पहले तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर गटर्स, और मैं किस स्क्रीन के ऊपर गटर ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट ऑन माई स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। या अगर मैं मोबाइल व्यू की बात करूँ तो मैं उसके ऊपर भी यूजुअली ये स्पेस ऐड करना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताता, यहाँ पर जस्ट लिख लेता हूँ गटर 3। लेकिन क्योंकि मीडियम स्क्रीन या मीडियम से अबव के ऊपर मैं कोई गटर नहीं अप्लाई करना चाहता, तो मैं इसलिए मीडियम यहाँ पर मैं 0 कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मीडियम या मीडियम से अबव के स्क्रीन के ऊपर गटर 0 अप्लाई होगा, लेकिन इससे बिलो के ऊपर हमारे पास एक गटर की वैल्यू 3 होगी ऑन वर्टिकल एक्सिस। सेव करके रन करके देख लेते हैं जी। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है वर्टिकली। सेकंड, अब हमने क्या करना था, हमने इस सर्च फील्ड को अपनी स्क्रीन के सेंटर में लेकर आना था। अभी अगर आप देखें तो इसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है, मार्जिन स्टार्ट ऑटो की, और मैंने क्योंकि कोई ब्रेक पॉइंट नहीं यूज किया इसलिए हर स्क्रीन के ऊपर ही ये क्या कर रहा है, ये वाली क्लास अप्लाई कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्क्रीन का साइज स्मॉल या स्मॉल से कम हो उस वक्त क्या हो, मेरे पास मेरा जो मार्जिन एक्स है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये क्या हो जाना चाहिए, ऑटो हो जाना चाहिए। ऑटो में क्या होता है, इक्वल स्पेस राइट साइड पे, इक्वल स्पेस लेफ्ट साइड पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मार्जिन एक्स मैं यहाँ से मीडियम स्क्रीन से अबव खत्म कर देता हूँ, जबकि मीडियम स्क्रीन से अबव मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मार्जिन स्टार्ट यूज करना चाहता हूँ। इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं जी। ये तो मुझे इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये भी देख लेता हूँ कि जैसे ही मैं अबव स्क्रीन पे जाऊँ तो क्या दोबारा ये वापस अपनी पोजीशन पे चले जाता है। यस, ये दोबारा जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन साइज को लार्ज किया तो वो दोबारा से देखें राइट साइड के ऊपर चला गया, विच इज परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से अपने हेडर को तो इस वक्त ठीक कर लिया है, ठीक है, स्पेसिंग भी नजर आ रही है और वो सेंटर में भी आ चुका है।
मजीद अगर आप ये लोगो हेयर वाली लाइन को भी सेंटर में करना चाहते हैं, इसको भी करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं उसके लिए आपने कौन सी क्लास यूज करनी है, टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज करनी है। वो भी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, लाइक इधर भी टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी टेक्स्ट सेंटर की क्लास ऐड कर लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ तक हमने अपने हेडर को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया है फॉर माई स्मॉल स्क्रीन या मोबाइल व्यू के ऊपर जो मेरी स्क्रीन है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने मेन कंटेंट की। सबसे पहले तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ हमारी कॉलम्स थी, इसके अंदर तो हमने जो इशू था हमने वो देखा कि वो क्या इशू आ रहा है। जैसे ही मैंने जो मार्जिन की क्लासेस अप्लाई की थी वो मैंने की थी मीडियम स्क्रीन के स्टार्ट से। अब मीडियम स्क्रीन का साइज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था मेरा, 768 से, ठीक है। तो जैसे ही मीडियम स्क्रीन का साइज स्टार्ट हुआ वो उसी वक्त से बिल्कुल इक्वल ही मार्जिन, क्योंकि हमने क्या लिखा था वहां पर mx-medium-5। इफ यू सी हियर, अब ये क्या कह रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं, ठीक है। तो ये वो अप्लाई करना शुरू कर देता है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ माय मीडियम स्क्रीन 768 से। तो हो ये रहा है कि क्योंकि हमारे पास इतनी रो के अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्जिन की वैल्यू फिक्स है, उसने उतने पिक्सेल्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स देने ही देने हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, वो एक लाइन के अंदर सबको नहीं रख पा रहा, सब डिवीजन एक लाइन के अंदर ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर मैं जैसे ही मीडियम स्क्रीन से बिलो जाता हूँ, सिर्फ तब मुझे वो क्या होता है, वो 100% विड्थ लेना शुरू कर देता है। लेकिन उससे अबव से मैं जितनी भी स्क्रीन का साइज इनलार्ज करूं उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो बिल्कुल ठीक मुझे नजर आता है। तो सबसे पहले तो हम हैंडल कर लेते हैं अपने इस ऊपर वाली लाइन ऑफ कॉलम्स को। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये मार्जिन को थोड़ा कम करना है, ताकि क्या हो सके हमारा ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन हैं, ये एक ही लाइन के अंदर हमें शो हो सके फ्रॉम माई मीडियम स्क्रीन टू अबव ऑल स्क्रीन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा साइज स्मॉल करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कह देता हूँ मार्जिन को मैं यहाँ पर 3 यूज कर लेता हूँ मीडियम स्क्रीन के लिए। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अबव स्क्रीन के लिए हम इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर लेते हैं। मीन लार्ज स्क्रीन के लिए आई वुड सेलेक्ट 4 एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज के लिए इसको मैं 5 कर रहा हूँ, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज तक के लिए भी स्पेस अवेलेबल है, उसके उस वो वाला ब्रेक पॉइंट भी अवेलेबल है। हम उन स्क्रीन के लिए भी अपनी मर्जी से इनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यही तो क्लासेस अप्लाई करके देखते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लार्ज वाली ही अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। सो पहले ये अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बिहेवियर नजर आता है। सॉरी आई थिंक यस। तो अब अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स 768 से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी क्या होता है मीडियम। अब जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन में एंटर हुआ, अभी तो ये मुझे बिल्कुल एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ जैसे जैसे मैं स्क्रीन को इनलार्ज करता हूँ कि तब भी ये एक ही लाइन में रहते हैं। नो, ये कहाँ पर इश्यू आ रहा है मुझे, जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज किसमें आ रहा है, 1200 में, विच इज एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर। तो मीन के क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी इसको कम करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर भी ये वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को क्या कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कौन सी वैल्यू अप्लाई होगी, लार्ज वाली। क्यों, क्योंकि मैंने लार्ज के लिए डिफाइन कर दिया 4 और लार्ज के बाद मैंने डिफाइन किया एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। तो विच मीन एक्स्ट्रा लार्ज के लिए तो मेरी ये वाली क्लास अप्लाई हो रही होगी, लेकिन इससे बिलो कहां तक, लार्ज स्क्रीन तक। लार्ज स्क्रीन तक मेरी ये 4 वैल्यू अप्लाई हो रही होगी। अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, या नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब अगर आप देखें, अब ये मैं जितना भी इसको स्क्रीन के साइज को स्मॉल करता हूँ अंटिल माय मीडियम स्क्रीन साइज 768 पिक्सेल्स, उससे अबव तक ये बिल्कुल ठीक रह रहा है, एक ही लाइन के अंदर मुझे शो हो रहा है। स्पेसिंग चेंज हो रही है, और क्योंकि वो भी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने खुद से उसको डिफाइन किया हुआ है मार्जिन को हर स्क्रीन के लिए अलग से, लेकिन ये मुझे एक ही लाइन के अंदर शो होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं।
स्मॉल स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक लाइन के अंदर बजाय 4 डिवीजन्स डिस्प्ले करवाने के, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीजन्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो काम मैं किस तरह से कर सकता हूँ? आप देखिए अभी मैंने डिफाइन किया हुआ है कॉल हाइफन एमडी हाइफन 2 विच मीन्स कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर जो मेरी ये डिवीजन है ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेगी 2, तो इस तरह से मैंने 8 कॉलम्स यूज किए हुए हैं, ठीक है? अब मैं मीडियम सॉरी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर क्या करूंगा अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं 2 डिवीजन्स को शो करवाऊं और ऑब्वियसली मैं उनके दरमियान गैप भी ऐड करना चाहूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉल SM5। मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ, 6 क्यों नहीं लिख रहा, इस वजह से क्योंकि मैं स्पेस भी ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं 6 लिखूंगा, 6 दूंगा तो वो तो 12 कॉलम कंज्यूम हो जाएंगे, मेरे पास स्पेस के लिए जगह अवेलेबल नहीं रहेगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, 5 यूज किया। अब क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 5 + 5 10, ठीक है? ये फर्स्ट 2 डिवीजन को तो 10 कॉलम्स असाइन हो गए। अब थर्ड डिवीजन को भी 5 कॉलम चाहिए, विच मीन्स कि वो उस लाइन के अंदर तो नहीं आ सकता। इट मीन मेरे पास 2 कॉलम की स्पेस अवेलेबल है विच आई कैन यूज फॉर ऑफसेटिंग, मैं कह सकता हूँ, या मैं उसके उनके दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए यूज कर सकता हूँ उसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफसेट के थ्रू वहां पे स्पेस ऐड कर लेता हूँ, और ऑफसेट हमने किसको देना है, ऑब्वियसली अपनी राइट साइड वाली डिवीजन को, क्योंकि ऑफसेट कहाँ पर अप्लाई होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो राइट साइड वाली डिवीजन को मीन सेकंड डिवीजन को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑफसेट अप्लाई कर देता हूँ। ऑन स्मॉल स्क्रीन आई वुड से मैं इसको कितना ऑफसेट देना चाह रहा हूँ, 2 का, जबकि अबव स्क्रीन के ऊपर मैं कोई ऑफसेट नहीं यूज करता क्योंकि मैंने वहां पर ऑलरेडी मार्जिन की क्लासेस यूज की हुई हैं। सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर मैं ऑफसेट को 0 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ऑफसेट अप्लाई होगा, जबकि अबव स्क्रीन के ऊपर ऑफसेट कुछ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ मार्जिन क्लासेस ही मेरी अप्लाई हो रही होंगी। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर नहीं, इधर भी हमने इसको कहाँ पर ऐड करना है, अपनी राइट वाली डिवीजन में, क्योंकि ये फर्स्ट 2 डिवीजन आएंगी एक लाइन के अंदर और ये लास्ट 2 डिवीजन आएंगी एक लाइन के अंदर। तो मैंने हर डिवीजन की जो राइट वाली, हर लाइन की जो राइट वाली डिवीजन है उसके अंदर ऑफसेट ऐड करना है, तो मैं इसको भी लास्ट वाले के अंदर ऐड करूंगा। तो मैं सेव करता हूँ। 768 तक तो मुझे कोई चेंज नहीं नजर आएगा। जैसे ही मैं 768 से बिलो जाता हूँ, यस, अब आप देखें मुझे यहाँ पर एक लाइन के अंदर सिर्फ 2 डिवीजन्स नजर आ रही हैं, ठीक है? और उन 2 डिवीजन्स के दरमियान मुझे गैप भी नजर आ रहा है, ठीक है? सो इट इज परफेक्ट। अब हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकली भी इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, अगेन हम यहाँ पर गटर्स को यूज कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखें तो ये हेडर और मेरे मेन कंटेंट के दरमियान भी मुझे थोड़ी सी स्पेस आई थिंक ऐड करनी चाहिए। तो उस पर्पज के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेता हूँ अपनी इस मेन कंटेंट वाली रो के अंदर। टी यूज कर लेते हैं फॉर स्मॉल स्क्रीन, या अगर मैं स्मॉल या मोबाइल व्यू के लिए भी एक ही रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, PT3 यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जबकि मीडियम स्क्रीन के ऊपर अगर मैं कोई नहीं अप्लाई करना चाहता तो मैं वहां पर मीडियम के लिए 0 कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें, यस, थोड़ी सी स्पेस भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इन जैसे कि ये div1 और div3 आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको एक साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है, इनके दरमियान स्पेस ऐड करनी। सिमिलरली div2 एंड div4 के दरमियान भी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं अपना गटर्स का कॉन्सेप्ट। सो GY गटर एंड Y एक्सिस, इधर हम लिख लेते हैं स्मॉल स्क्रीन, या स्मॉल स्क्रीन से बिलो के लिए मैं क्योंकि ये काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 2 3 अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? जबकि मीडियम स्क्रीन के लिए कोई गटर नहीं तो वहां पर 0 कर देते हैं। यस, यस, नाउ आई कैन सी द स्पेस बिटवीन माई ईच डिवीजन वर्टिकली ऑल्सो। अब मुझे क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पर वर्टिकली भी मेरी हर डिवीजन के दरमियान स्पेस नजर आ रही है। ये एक्चुअली में हमने बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर ये कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें क्योंकि हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बॉर्डर ऐड किए थे हर रो के साथ। जब हम एक एक्चुअल वेबसाइट बिल्ड करते हैं तब हम ऑब्वियसली ये ऐड नहीं करते रो वगैरह के अंदर। अभी सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये बॉर्डर्स वगैरह ऐड किए थे, ठीक है? आप चाहें तो इसे खत्म भी कर सकते हैं। यस, तो अब मैंने स्मॉल स्क्रीन के लिए स्टूडेंट्स अपने मेन कंटेंट की इस फर्स्ट डिवीजन इस फर्स्ट लाइन ऑफ कॉलम या फर्स्ट 4 डिवीजन को तो ठीक कर लिया है। अब सेकंड जो मेरी थी, सेकंड लाइन थी जिसमें मैंने मजीद 4 डिवीजन ऐड की थी, इसके अंदर मैंने क्लास यूज की हुई थी जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। तो इसलिए मुझे स्पेसिंग में तो कोई इशू नहीं नजर आएगा, स्पेसिंग तो मुझे बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रही है।
हमने करना क्या है, जस्ट हमने बिल्कुल यही वाली क्लास हम यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं, कॉल sm5 वाली। आई होप सो कि मुझे यहाँ पर स्पेसिंग ऐड करने के लिए कोई क्लास नहीं यूज करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने ऊपर जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज की हुई है। और जब मैं कॉल sm5 यूज कर रहा हूँ तो इसका भी मतलब क्या है कि मेरे राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर हर एलिमेंट के इक्वल स्पेस भी ऐड हो जानी चाहिए। सो क्या करते हैं, गटर्स ऑल्दो मुझे ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर भी, तो उसके लिए हम अगेन 3 एंड GY ऑन मीडियम स्क्रीन के ऊपर 0। यस यस। तो अब ये देखें आप क्या कर रही है, ऊपर वाले के अंदर मुझे राइट, जैसा मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, इसके लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर मुझे कुछ स्पेस नहीं नजर आ रही, उसने सारी की सारी स्पेस सिर्फ सेंटर में ऐड की थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज की हुई है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो स्पेस नजर आ रही है वो राइट साइड पर भी नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रही है, और इक्वल स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके दरमियान ये स्पेस जो हमने, ये हमारी div3 एंड ये वाली div1, इनके दरमियान भी कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए भी हम अगेन क्या यूज करेंगे, यहाँ पर पैडिंग का यूज कर लेते हैं। pt हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं 3, और pt मीडियम से ऊपर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं 0 फॉर एग्जाम्पल। इसको सेव कर लेते हैं। बॉर्डर्स को मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कुछ ठीक तरह से नजर नहीं आ पा रहे हैं हमें। इसको हम खत्म कर लेते हैं, बॉर्डर की हमें जरूरत नहीं है। यस यस। अब आप देखें, आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है, हमारे पास जो फर्स्ट के अंदर हमने फर्स्ट लाइन जो थी हमारी, उसके अंदर हमने मार्जिन की क्लासेस यूज की, हर रो के साथ हर कॉलम के ऊपर जाके मार्जिन की क्लासेस अप्लाई की, फिर डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए मार्जिन को डिफाइन किया, तो वो मुझे कुछ इस तरह से नजर आया। देन हमने उसके अंदर ऑफसेटिंग भी यूज की। जबकि जो लास्ट वाली थी मेरी सेकंड लाइन ऑफ कॉलम्स थी मेरे, उसके अंदर मैंने जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास यूज की, तो उसने क्या किया, इक्वल स्पेस ऐड कर दी राइट साइड के ऊपर भी, लेफ्ट साइड के ऊपर भी। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ इसमें बिलो के अंदर भी मुझे थोड़ा सा मार्जिन, सॉरी आई थिंक स्पेस ऐड करनी चाहिए। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी इसी लाइन ऑफ कॉलम्स वाली डिवीजन या रो के अंदर मैं पैडिंग बॉटम ऐड कर लूँ, पैडिंग एट बॉटम ऐड कर सकता हूँ, या मैं इसके अंदर मार्जिन एट बॉटम ऐड कर सकता हूँ, या मैं अपना ये जो फुटर वाली मेरी रो है इसके अंदर पैडिंग या मार्जिन को ऐड कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपनी फुटर वाली रो के अंदर पैडिंग या मार्जिन को ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर फुटर में आ जाता हूँ अपने, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, पैडिंग को मैं ऐड कर लेता हूँ py एंड 3, और py मीडियम स्क्रीन के ऊपर फिलहाल 0 कर लेते हैं। यस यस, यहाँ पर स्पेस भी ऐड हो चुकी है। सेकेंडली फुटर टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के दरमियान अगर स्पेस ऐड करनी हो तो अगेन हम लोग यूज कर सकते हैं अपने गटर की क्लास gy3 एंड, बल्कि यहाँ पर मुझे दोनों के लिए एक्चुअली में चाहिए, मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर भी मुझे ये ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पर जस्ट gy3 लिख लेता हूँ ताकि ये मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर भी मुझे नजर आए। इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। नो सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि मीडियम स्क्रीन के अबव के ऊपर हम इनको स्टैक की फॉर्म में नहीं शो करवा रहे, हम इनको एक ही लाइन में शो करवा रहे हैं, इसलिए मीडियम स्क्रीन से अबव के ऊपर मुझे गटर की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत कब है, सिर्फ और सिर्फ जब मेरी स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से बिलो जाए, ठीक है, उस वक्त सिर्फ मुझे यहाँ पे गटर की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन GY मीडियम स्क्रीन से अबव के लिए 0 कर देता हूँ। यस, नाउ इट्स गुड। तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फुटर के दरमियान भी स्पेस नजर आ रही है, आपको यहाँ पर दोनों फुटर के जो टेक्स्ट मैंने लिखे हैं इनके दरमियान भी स्पेस नजर आ रही है। सब स्मॉल स्क्रीन के लिए भी आई थिंक अब हमने क्या कर लिया है, अपनी वेब पेज को डिजाइन कर लिया है बिल्कुल ठीक तरह से। तो हम लास्ट में स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं जल्दी से अपने मोबाइल व्यू की। तो मोबाइल व्यू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्चुअली में 576 पिक्सल्स हमारा स्टार्ट हो रही है स्मॉल स्क्रीन साइज, जिसके लिए हमने डिफाइन कर लिया है। अब जैसे मैं इससे बिलो जाता हूँ, तो अब अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे स्पेसिंग तो बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रही है, विच इज फाइन। मुझे वर्टिकल स्पेस नजर आ रही है अपने हर डिवीजन के दरमियान, और ये मुझे क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है गटर एट वाई एक्सिस। ठीक है, जस्ट आई थिंक मुझे यहाँ पर एक चीज करने की जरूरत है, और वो है मुझे यहाँ पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस ऐड करने की जरूरत है यहाँ पर।
तो हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर पैडिंग भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू ऐड पैडिंग। और पैडिंग कौन सी ऐड करनी है, हमने हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऐड करनी है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी इस रो के पास, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ px, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 3, जबकि मीडियम स्क्रीन के ऊपर मैं पैडिंग नहीं ऐड करना चाहता, सॉरी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी इनफैक्ट, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 0। सिमिलरली मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ अपनी नीचे वाली लाइन ऑफ डिवीजन के लिए। यस, इसी तरह से फुटर के अंदर भी हम थोड़ी सी पैडिंग को ऐड कर लेते हैं। यस, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यस, अब मुझे यहाँ पर स्पेस नजर आ रही है। अब मेरी हर डिवीजन की आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर भी मुझे कुछ स्पेस नजर आ रही है। सिमिलरली मुझे फुटर के दरमियान भी साइड पर भी स्पेस नजर आ रही है। और अगर मैं स्क्रीन की साइज को स्मॉल करता हूँ तब भी ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव रह रहा है, मुझे यहाँ पर स्पेसिंग नजर आ रही है। मेरा लोगो भी, एक और लास्ट फाइनल काम कर लेते हैं, अपने इस हेडर को भी टॉप साइड से थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, हमारा हेडर वाली ये वाली लाइन है, इसको भी यहाँ पर मैं pt दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 दे देता हूँ। सो मीडियम स्क्रीन, एक्चुअली आई यू वांट टू ऐड सम स्पेस ऑन ऑल स्क्रीन्स अंटिल माय मीडियम। सो मैं क्या कर लेता हूँ, मीडियम के लिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, लेकिन मीडियम से बिलो के ऊपर हर स्क्रीन के ऊपर मैं 2 की पैडिंग ऐड कर देता हूँ टॉप साइड के ऊपर। यस, नाउ इट्स गुड। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी आज के लेक्चर की। हमने आज के लेक्चर के अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए अपने एक वेब पेज का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, और उसको देखा कि हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हमने डिफरेंट क्लासेस यूज की, जैसे जैसे हमें उनकी जरूरत महसूस हुई, जहां जहां पर हमें लगा कि हम यहाँ पर ये क्लास अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने उन तमाम क्लासेस को जो कि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं उनका यूज भी देखा। तो अब हम लास्ट में इसको देखते हैं डिफरेंट मोबाइल्स के ऊपर। अगर मैं इसको ओपन करूँ गैलेक्सी S5 के ऊपर, विच इज़ फाइन, मुझे बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रहा है। सिमिलरली मैं इसको ओपन करता हूँ आईफोन 6, 7, 8 पे, यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल ठीक तरह से स्पेसिंग वगैरह सब कुछ मुझे बिल्कुल एडजस्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है। इसको आईपैड के ऊपर ओपन करते हैं। यस, इसके ऊपर भी आप देखें, क्योंकि आईपैड एक्चुअली में किस स्क्रीन के अंदर फॉल कर रहा है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये फॉल करता है हमारी 1024 विच इज इट फॉल्स इन लार्ज स्क्रीन साइजेस। तो लार्ज स्क्रीन के ऊपर हमने जो अपनी अप्लाई की हुई थी क्लासेस, हमें वही नजर भी आ रही हैं। यहाँ पर आप देखें इस वक्त मुझे हर तरह से डिवीजन्स भी मेरी नजर आ रही है, डिवीजन एक लाइन के अंदर भी शो हो रही है, उनके दरमियान मुझे स्पेसिंग भी बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रही है। सिमिलरली इसको अगर मैं आपको दिखाऊं लार्ज स्क्रीन साइजेस करके, जैसे जैसे मेरी स्क्रीन का साइज लार्ज हो रहा है, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी शो कर रही है, स्पेसिंग भी इनके दरमियान चेंज हो रही है, मुझे एक सिंगल लाइन के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स भी मुझे चेंज होती नजर आ रही हैं, और वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज एडजस्ट भी कर रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।